जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं जम्मू से हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तक मैंने कभी भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है। आज पहली बार कर रही हूँ, इसलिए शॉर्टकट में ही करूँगी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है 24 मार्च 2024 को ही। मेरी मम्मा बहुत बीमार थे, मेरी सिचुएशन भी खराब थी। इसके बार बार मम्मा बीमार हो रहे थे, बार बार मेरे एक्सीडेंट हो रहे थे, इतनी बार मुझे लग गई, बहुत ही दुख और तकलीफ में थे। ताकि मेरी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। उसी दौरान मंदिर गए थे, मंदिर उस दिन भी मुझे लग गई थी। इतनी तकलीफ के बावजूद भी हम मंदिर गए मम्मा के लिए प्रेयर करने। और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था 24 मार्च को। तो माता के अंदर पता नहीं बैठे हुए थे, तो उस वक्त मुझे यही ख्याल आ रहा था कि माँ, इतने कष्ट हुई जिंदगी है हमारी, कहीं कुछ तो रहा। तो मम्मा के लिए मांग रही थी, इनको ठीक कर दो, काश मम्मा को ठीक कर दो भगवान जी, बस ये बोल रही थी। और बहुत बड़ा बुरा भी मैंने कह दिया। इस दिन पता नहीं क्या हुआ मुझे, जैसे सबर का बांध टूटता है ना कोई, मेरा भी उस दिन वही हाल था। वो सब बोल के मैं बाहर आ गई, बाहर बैठी हूँ। थोड़ी देर में बाहर एक आंटी दूसरी आंटी को फांडा कर रही थी, उधर ही मंदिर के अंदर ही थोड़ा सा बाहर। तो भी वहाँ बैठ के अचानक ही मुझे, मैं मन में सोच, अचानक ही मुझे आवाज आई कि आंटी ने कहा जायश कर। इतनी जोर की आवाज थी। इधर देखा उधर देखा, मुझे कोई भी नहीं दिखा। इतने सारे लोग थे वहां पे। जिन आंटी जी की वो आवाज थी, मैं उनकी तरफ देखा, लेकिन वो चुप थे, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। फिर मैं दूसरी तरफ देखने लगी, फिर मुझे जोर से आवाज आई जायश कर। मुझे मेरे मन में आया, वो आंटी भी ना, वो आंटी जी की आवाज थी। तो मन में भी आया कि आंटी भी ना शुक्राना गुरु जी की नकल कर रही हैं, बोल रहे जायश कर। तो पास में ही मेरी सिस्टर भी खड़ी थी, मैंने उसको बोला, मैंने उसको इशारा कराया, तो इसने स्माइल दी। बस मुझे लगा कि इसको भी सुनाई दिया होगा। जब मैंने बाद में उसको पूछा, उनका देखा शुक्राना गुरु जी की नकल कर रही थी वो वाली आंटी भी, कहते जायश कर। वो मेरे मन में उस वक्त आ रहा था, काश कोई मुझे भी कहता कि जायश कर। आज मेरा जन्मदिन भी था तो कोई ऐसे ही करता, लेकिन आंटी की आवाज में था, मुझे लगा कि वो उन आंटी को बोल रहे हैं। यार आके जब मैंने अपनी सिस्टर को पूछा कि देखा, मैंने आंटी कह रहे थे कि जायश कर, सुना तुमने? कहती नहीं, मैंने तो नहीं सुना। मैंने कहा क्यों नहीं सुना जी, जोर से तो आवाज थी, एक बार नहीं 2 बार कहा उन्होंने जायश कर। तो कहती नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने उसको डांटा कि तू क्या, तेरा ध्यान कहाँ था, मैंने तुझे इशारा भी किया था। कहती नहीं, मैंने नहीं सुना। इस बात का पता भी मुझे 15 दिनों के बाद चला। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाया कि बार बार ये सत्संग आगे आ रहे थे, उसमें यही था कि गुरुजी को जब कोई बात किसी को कहनी होती है तो वो किसी की आवाज में बोल देते हैं। 15-20 दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे सत्संग से समझ आई कि गुरुजी ने वो बात मेरे लिए कही थी, जायश कर। एक बार ने 2 बार। मुझे फिर पता चला कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं एक फिल्मी स्टाइल में, मतलब कि वो आवाज इतनी जोर की थी, इतनी जोर से थी कि जहाँ वहां पे बैठे हाल में जितने भी लोग थे, सबको बड़े आराम से सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दी मेरे सिवा, क्योंकि किसी ने कोई रिएक्ट भी नहीं किया। इस तरह से गुरुजी ने मुझे खुद से अपने साथ जोड़ा। और उसके बाद तब नवरात्रे थे, नवरात्रों की अष्टमी में मेरे डैड जी की बरसी आती है। तो मम्मा भी बीमार थे, छोटी सिस्टर भी बीमार हो गई फिर। और उनके लिए हम कुछ भी, मतलब कि खाना वाना वगैरह में जो थोड़ा बहुत मुझसे होता है हम करते हैं। तो उस दिन मम्मा भी बीमार थी, छोटी भी बीमार थी, फिर भी मैंने खुद किया। जब मैं देने गई, मंगलवार था उस दिन, पहले मैं मंदिर जाती हूँ। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई, मंदिर में जैसे ही मैंने भगवान जी को भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, जैसे मंदिर से बाहर आई हनुमान जी, तो छोटी लड़की को देखा, उनका इसको कंजक दे देती हूँ।
मैंने उसको कंजक देने लगी तो हड़की उछलने लगी, चिल्लाने लगी, कहती बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। मैंने कहा कहाँ है बटरफ्लाई? मैंने इधर देखा उधर देखा लेकिन मुझे कहीं भी बटरफ्लाई नहीं दिख रही। मैंने कहाँ है बटरफ्लाई? वो चिल्लाई जा रही थी बाबू का। कहती नहीं आपके ऊपर बैठी है। जब मैंने देखा तो मेरी लेफ्ट बाजू में कैमल कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई है। ऐसे मैंने देखा, मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला तो वो उड़ के उसने मेरे कितने सारे चक्कर लगाए मेरे चारों ओर घूम घूम के, फिर आके फिर वापस मेरे ऊपर बैठ गई। तो बच्ची मुझे कहती दीदी क्या ये आपकी है? मैंने कहा हाँ ये मेरी है। तो कितने सारे चक्कर, 5-7 चक्कर काटे मेरे राउंड गोल गोल मेरे। तो फिर वो वापिस से मंदिर की तरफ चले गए। फिर मैं भी आगे चल पड़ी। वैसे मैं खाना वाना देने के लिए ढूंढने लगी कोई जो कि खाने के लिए मिल जाए कोई रास्ते में चलते चलते। जैसे मैं गाड़ी में बैठी मेरा एक हाथ अचानक ऊपर गया, नोज के ऊपर आया और लेफ्ट वाले पास उसमें इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी कि पूछो ही मत। उनका ये कहाँ से? मैंने तो कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया है। फिर मैंने दूसरे हाथ में देखा, दूसरे हाथ को किया तो उसमें कुछ भी नहीं था। जिस हाथ में बटरफ्लाई बैठी थी जिस बाजू पे, उस साइड में बहुत सारी फ्रेगनेंस थी, स्ट्रॉन्ग थी। मतलब कि 2-3 मिनट तक रही वो मेरे बाजू में। उसके बाद हम चल पड़े खाना देने के लिए। रास्ते में जो मिलता है उनको, रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाईज मेरे साथ साथ चल रही थी। एंजल नंबर 000 से लेकर 0 से लेकर 111, 444, 222, 3, 4, 5, 6, 777, 888, 999, मतलब पूरे एंजल नंबर मुझे दिखे। और इस साथ साथ बटरफ्लाईज भी मेरे साथ साथ चल रहे, एंजल नंबर भी मेरे आगे पीछे। सबसे ज्यादा 777 की ब्लेसिंग थी, 777 और 47 की। उस दिन तो इतने सारी गाड़ियां दिखी, पता नहीं मुझे ही दिख रही थी जाके किसी और को भी दिख रही थी। हर दूसरी गाड़ी का नंबर 777 था। ट्रक हो, मेटाडोर हो, रिक्शा हो, बाइक हो, कार हो, जहाँ तक कि म्यूनसिपलिटी की गाड़ी में भी मुझे 777, 786 नंबर वही दिखाई दिए उस दिन। बहुत सारी ब्लेसिंग। इस पूरे काम को करने के लिए 1-1.5 घंटा लग गया। मैं पूरे रास्ते में आजू बाजू मेरे बटरफ्लाईज इतनी सारा थी कि मैंने काउंट भी की। 30 तक तो मैंने काउंट की, लेकिन उसके बाद मैं हिंदी भूल गई क्योंकि जब मैं उतरती फिर भी थी बटरफ्लाईज आगे पीछे, रंग बिरंगे अलग अलग रंग की बहुत सारी। इतनी बड़ी बड़ी, छोटी 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 भी, इतनी बड़ी बड़ी भी, मीडियम साइज की, ऐसी इतनी बटरफ्लाईज मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी, कभी भी नहीं, एक साथ कभी नहीं देखी। पूरे 1-1.5 घंटा जो लगा मुझे, उस दौरान आजू बाजू मतलब बटरफ्लाईज मेरे साथ साथ चलते रहे, एंजल नंबर मेरे साथ साथ चलते रहे। और जब तक मैं घर नहीं आई तब तक घर तक बटरफ्लाईज आई। ऐसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। के बाद मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुजी के जल प्रसाद से सुना था फोन में, तो वही खुद ही बना के देते रहे। मम्मा को फर्क पड़ा। मम्मा की तबीयत उस वक्त इतनी खराब थी कि उस वक्त डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद ही देते रहे। उससे ही मम्मा को मतलब कि थोड़ा रिलीफ हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता करके मम्मा की तबीयत ठीक हुई है। बहुत फर्क पड़ा है मम्मा को, पूरी तरह तो नहीं लेकिन बहुत बहुत फर्क पड़ा है। गुरुजी उनको देख रहे हैं, इसके लिए गुरुजी का बेहद शुक्राना, लख लख सवारी शुक्राना गुरुपा, अपने इस छोटे से परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे सत्संग है मेरे पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगी। पता नहीं मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। गुरुपा ने चाहा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। गुरुपा जब से हमारी जिंदगी में आया है, थोड़ी डर कम हो गया है। ऐसा था कि मेरे फादर की डेथ हुई
किरत भी ऐसे ही लोगों के सब कुछ है हमारे घर में, तंत्र मंत्र सब, बीमारियां, लोग, बल्कि पल पल हम डर के साए में खतरे में ही थे। पल पल ब्लैक मैजिक उतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि पूछो मत। हर पल सांस अटकी हुई थी कि पता नहीं अगले पल में क्या हो जाएगा। जब से गुरुजी आए हैं तब से बहुत फर्क पड़ा है। हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं, आप भी बहुत ज्यादा बार बार अटैक कर रहे हैं, लेकिन गुरुपा पल पल रक्षा कर रहे हैं हमारी। जब भी है संगत जी, आप कहेंगे कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन होता है। मैं भी पहले नहीं मानती थी डैड जी के जाने के बाद, लेकिन बहुत टाइम बाद पता चला नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों ने हमारा सब कुछ बंद कर दिया। डैड जी शॉप करते थे, उनकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। ऐसा ऐसा इन लोगों ने सब कुछ बंद करके रखा है। मतलब कि ऐसा है कि इन्होंने कहा है कि जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरी कोशिश भी की इन लोगों ने, लेकिन गुरुजी पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। सत्संग में डिटेल में बाद में शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल गुरुजी का लख लख सवाई शुक्राना मेरी जिंदगी में आने, इतना प्यार देने का, मेरी मम्मा को लाइफ लेस करने का, मेरी बहन को लाइफ लेस करने का, मेरे ना जाने कितने कष्ट अपने ऊपर लेने का। अंगद जी ऐसा था कि पल पल हम खतरे के साए में थे। हर पल से डैड जी के एक पल भी हमने चैन की सांस नहीं ली। गुरुजी हम पल पल हमारी रक्षा कर रहे, उसके लिए बेहद शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। आज भी ऐसा ही चल रहा है, मेरा काम भी इन लोगों ने टोटली ठप कर दिया है। जबकि ब्लैक मैजिक से बांधा जो कहते हैं ना साम धाम दंड वेद, उन्होंने हर हथियार यूज किया मुझ पे। इसकी पोजीशन ये है कि मेरा काम टोटली बंद है। हाँ, मम्मा की हेल्थ में सुधार है, मुझे सब संभाल रहे हैं। मेरे परिवार की और मेरी जिम्मेदारी गुरुजी ने ली है। क्यों गुरुपा, क्यों? मेरी जिंदगी में आने के लिए, या अपनी बेटी बनाने के लिए। जी कहते हैं मेरी बेटी है, माशिप की बेटी है, मेरी मुट्ठी का वो है हम हिस्सा है जिसे मैं कभी भी रुलने नहीं दूंगा। प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत केयर करते हैं। इतनी किसी ने आज तक नहीं की मेरी, इतना प्यार किसी ने आज तक नहीं किया मुझे। पल मुझे मौत के मुंह से बचा रही है। लव यू गुरुपा, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, जाती जाती सांस के साथ लख लख बड़ी शुक्राना गुरुपा, इस बुरे वक्त में संभालने के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। इस संगत जी, शुक्राना करने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई बोलने में, मुझे माफ करना। पहली बार कर रही हूँ, मुझे करना नहीं आता, माफ करना गुरुजी। बहुत लेट कर रही हूँ, आपका शुक्राना, चीज का शुक्राना गुरुपा। पल पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना। सब बांधा है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि वो सब देंगे, सब ठीक करेंगे। मेरी और मेरी फैमिली की जिम्मेदारी गुरुपा ने ली है, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा मुझे आपसे। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मुझे आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए, बाकी मेरे फैमिली की सलामती। लव यू गुरुपा, लव यू। शुक्राना करने में मुझसे जो भी भूल चुक हुए मुझे माफ करना। शुक्राना संगत जी, आप सबका भी मेरा शुक्राना सुनने के लिए। जो कोई भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेगा, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। बाकी अगले शुक्राने में लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। लव यू।